गुड इवनिंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल अगेन। ओके, शुरू कर लेते हैं, चलिए। हाँ, तो सबसे पहला तो आप लोग ये जो है आपका ये जो पैक है सुपर सिलेक्शन पैक, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एसएससी रेलवेज के अलावा जो भी तैयारी कर रहे हो, सारे स्टेट लेवल की तैयारी। तो ये 999 में आपको पैक मिलेगा। RT10 कोड आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या यूज करना है? RT10, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको सारे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ओके। चलिए, तो अभी हम लोग कर लेते हैं आज का पहला सवाल स्टार्ट फटाफट से। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर दो। सब लोग को पता है तुम लोगों को, ठीक है। कैसे करना है तुरंत तुरंत सॉल्व कर दीजिए, जल्दी जल्दी। कैसे करना है सबको मालूम है। तो चलो भैया, शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ, मैं साइड हो जाती हूँ इधर, है ना। चलिए, हो गया भाई। पहले में तो देखो अपना गलत है ना यार, ई गलत बना हुआ है यहाँ पे। तो ई तो गलत हो नहीं सकता हमारा। फिर और देख लो भाई क्या क्या गलत बना हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 गलत बना हुआ है, यहाँ पे तो 3 गलत है। 3 की मिरर इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। 3 की मिरर इमेज जो है वो उल्टी बननी चाहिए उस तरफ को। और बताइए क्या गलत है? 7 गलत बना हुआ है, यहाँ पे 7 भी तो उल्टा बनेगा। तो आपके पास आंसर सिर्फ तीसरा आएगा। तीसरा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए, तो अगला कर लेते हैं। यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ लेटर्स की प्लेस वैल्यू भी लिखी हुई है। फटाफट से बता दो, ये तो ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, ओरली। तीसरा गलत है, हाँ तीसरा हमारा ये वाले का मैंने बता दिया है, आप लोग देख लेना। चलो, यहाँ पे क्या आएगा? जे से 2 कम कर दो ना, सभी में 2 2 लेस हो रहे हैं। सभी में बस 2 2 लेस हो रहे हैं, सीधे सीधे 2 2 लेस कर दो। यहाँ पे तो हर लेटर में 2 2 लेस हो रहे थे, एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। सभी में यहाँ पे आपका लेस हो रहा था, 2 2 नंबर्स लेस हो रहे थे, ठीक है। और चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ पिछले वाले का एस आ रहा था, और यहाँ पे ये भी नंबर्स को जाने पहचाने से हैं, चेक करो। टेलीग्राम 2 है, कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग बाय रितिका मैम भी है, रितिका तोमर ऑफिशियल भी है। 2 हैं टेलीग्राम मेरे, दोनों में से कोई सा भी ज्वाइन कर, ठीक है। बताओ। तो यार ये तो 13 का स्क्वायर लिखा है ना, सबको पता है। ये आपका जो लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर लिखा है, 13 का। ये 15 का लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 का आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 14 लिखा हुआ है, अगले नंबर से मल्टीप्लाई, ये 16 से मल्टीप्लाई। या 15 जोड़ दो, ये 13 में 13 ही जोड़ दो। 13 के स्क्वायर में यहाँ पे 15 जोड़े गए हैं, तो 17 के स्क्वायर में 17 जोड़कर 306 आता है। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 289 आएगा, 289। तो यहाँ पे 17 नहीं आने चाहिए थे, 17 का स्क्वायर आना चाहिए था, जो कि होता है 289, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, है ना। चलिए बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। चलिए, यहाँ पे कौन सा वाला आ रहा है भाई? आर के बाद अगर आ रहा है आपका क्यू, तो फिर 2 कम हो रहे हैं ना, तो 2 2 कम आप भी कर दो। 1 कम हो रहा है सिर्फ, सीधे पहले वाले लेटर में 1 कम। पहले वाले लेटर में आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 कम किया गया है, ठीक है। जस्ट ओनली 1, 1 कम किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 1, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 कम किए गए हैं, यहाँ पे आपके 3 कम किए गए हैं, फिर से आप लोग के 1 कम किए गए हैं, फिर से 3 कम किए गए। तो पैटर्न क्या बन रहा था? -1 +3, फिर -1, फिर +3। तो बताइए भाई क्या आएगा अगला? क्यू लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, एफ लिखा है। 1 घटाना पड़ेगा पहले तो, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 1 घटाएंगे, यू आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे, आई आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, सेकंड वाला यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल छुपा हुआ है, हिडन है। कौन सा वाला है? गुड इवनिंग, हर हर महादेव, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। बताओ भाई। तो भाई ये है ना आपका छुपा हुआ, ये देखो यहाँ पे है ना, ये है, देखो क्या बन रहा है, ये कौन सा वाला फिगर है?
ये तो मेरे हिसाब से दूसरा है कि तीसरा है? बिल्कुल नहीं, दूसरा ही है, दूसरा वाला बन जाएगा, दूसरा वाला टुकड़ा, बिल्कुल सेकंड वाला। सेकंड वाला बनेगा, सेकंड वाला साइड में बन रहा था। रोटेशन की अनुमति नहीं है, रोटेट नहीं करना, घुमाना नहीं है। चलो इसको भी वैसे निकाल दो जैसे अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस को तो सीधे ओरली कर दो। तुम लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है ना, तो ओरली करके खत्म कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे 2 कम हुए, यहाँ पे 2 जुड़े, फिर यहाँ पे आपके 3 ऐड हुए, फिर यहाँ पे 3 कम हुए। यानी पहले आपके -2 हो रहा है, फिर आपका +2 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे +3 हो रहा है और फिर लास्ट में हो रहा है -3। बस तो फिर निकाल दीजिए। अगला ओ लिखा था, आई लिखा था, पी लिखा था, क्यू लिखा था। जल्दी से -2 करिए पहले तो, फिर 2 जोड़ दीजिए, फिर 3 जोड़ दीजिए, फिर कितने जोड़ेंगे? ये 3 घटाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा n। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है? लास्ट वाला आ रहा है कि नहीं? बस ये तो ऐसे तुरंत बन जाने चाहिए। चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपका करेक्ट है? एक इक्वेशन, एक यहाँ पर समीकरण आपको बराबर से दिया हुआ है, तो बना लीजिए भाई, पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोडेड वाला आ सकता है, ब्लड रिलेशन सीजीएल का तो फेवरेट टॉपिक है, कोई सा भी आ सकता है। निकालो, आराम से बना सकते हो, आराम से बनाओ, इत्मीनान से, जल्दीबाजी मत करना बस और गलत मत करना। कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, जो गलत होगा वो बताना है। बाकी तो सारे सही होंगे, एक गलत होगा। यहाँ पे बनाए, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एंड वाला सिंबल दिया ना हमें, एंड का मतलब है भाई, तो यहाँ पर बना लेते हैं बड़े बड़े में। जेड किसका भाई है भाई? जेड किसका भाई है? पी का भाई है। फिर आगे इसको बनाते हैं प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल का मतलब क्या है? पिता, यानी पी पिता है। किसका पिता है? एन का। एन को नीचे बना दो, ठीक है। फिर लिखा है कैप, कैप के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे माता है, यानी कि एन माता है। किसकी माता है? क्यू की। फिर लिखा हुआ है हैशटैग, यहाँ पर हैशटैग क्यू और एस, तो पत्नी, यानी क्यू पत्नी हो गई किसकी? एस की, तो एस कौन हो गया? उसका पति हो गया। आगे एंड, एंड का मतलब फिर से भाई है ना, एंड का मतलब भाई, यानी कि एस भाई है किसका? वी का। आगे प्लस, प्लस का सिंबल मतलब, प्लस सिंबल मतलब पिताजी, यानी वी पिताजी हो गए। किसके पिताजी? ई के पिताजी। ई और नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में एट दी रेट लिखा है, जिसका मतलब है बहन, तो ई बहन हो जाएगी किसकी? एल की। ऐसा डायग्राम बनाया कि नहीं, चेक कर लेना। अब आपसे पूछ रहा है पहले पे, वी इज द फादर ऑफ एल, वी एल के पिताजी हैं, बिल्कुल सही लिखा है ये तो। दूसरे पे लिखा है क्यू ई की माता है, क्यू जो है वो ई की माँ है, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्यू ई की माँ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू तो अलग ही, ये दोनों अलग पेयर हैं, ये इनके पिताजी हैं, इनकी ई की माँ तो यहाँ पे है ही नहीं। पूरे पूरे इस सवाल में ई की कोई माँ नहीं है, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया हमारा। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे, बाकी सारे सही लिखे थे, यानी दूसरा वाला ही जो था इस फिगर में मैच नहीं कर रहा था। सही है, बी गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने अगर इस तरीके से बनाया तो करेक्ट है। ओके नेक्स्ट वन। चलिए, तो हेमा, नेहा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, तो बनाइए यहाँ पर 6% का आपका जो आ चुका है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट आप लोगों का यहाँ पर एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और अरेंजमेंट में यहाँ पे, अच्छा लो सॉरी, सर्कुलर नहीं है, लाइन वाला है, तो भैया यहाँ पे 6 लाइन में बैठे होंगे। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, निकालिएगा। लाइन में है, मुझे लगा सर्कुलर में बैठे, तो निकालो भैया। लाइन में बैठे हुए कोने कोने वाले पॉइंट्स को सबसे पहले बना लीजिएगा। सबसे पहले उनको बनाइएगा जो पॉइंट्स कोने में दिए गए हैं, मतलब जो लड़कियां किनारे पे बैठी है सबसे पहले उसको बना के स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन में दी गई होगी ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो आप आराम से बना पाओगे, ठीक है। जैसे लिखा है ना यहाँ पे, जया इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट, जया कहाँ बैठी हुई है? एक्सट्रीम राइट साइड पे बैठी है, उसी को सबसे पहले बनाओ। एक्सट्रीम दाहिने पे जया बैठी हुई है, अब जया से संबंधित जितने पॉइंट से बना लो उसको। लिखा है बरका जो है जया के बगल में नहीं बैठेगी ना, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ लिखा है निम्मी सुषमा और जया के पास नहीं बैठी है, ठीक है। सुषमा और जया के बीच में रेखा बैठी है। अच्छा, ये है आप लोग का जया, सुषमा को यहाँ रखेंगे, इनके बीच में कौन है? केवल रेखा, यहाँ पे रेखा आ जाएगी जया और सुषमा के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी हुई है, निम्मी और बरखा के बीच में हेमा आने वाली है ना। और बरखा के बारे में देखा हुआ है कि वो जया के पास नहीं बैठेगी, तो ऐसे बना सकते हैं निम्मी, यहाँ पे मान लो निम्मी आ गई, ठीक है। और बरखा के बीच में, यहाँ पर अगर बरखा आ गई, के बीच में कौन बैठी हुई है? केवल हेमा, आपकी हेमा आ गई। चलिए आप चेक कर लो भाई, निम्मी और सुषमा जया के पास नहीं होनी चाहिए, निम्मी और सुषमा, ठीक है। हो गया ना क्लियर? क्वेश्चन खत्म। ऐसे बनाया होगा आप लोगों ने, देख लिया।
अब आपसे पूछ क्या रहा था, बरखा के ठीक दाई तरफ कौन बैठा हुआ है, बिल्कुल ये आपकी बरखा है ना, इसके ठीक राइट साइड में जो बैठा है वो है सुषमा। सुषमा आपका तीसरे नंबर पे है, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइएगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले से मना किया गया था कि सुषमा के बगल में ना निम्मी नहीं आ सकती है, पहले से बोला गया था, इसीलिए हमने निम्मी को यहाँ पे बैठा दिया। चलो ओके, एक और आया है, अब की बार सर्कुलर वाला ही आया है, बना लेना। सर्कुलर में तो स्टार्टिंग कहीं से भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, बनाओ भैया। सर्कुलर अरेंजमेंट में किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। चलिए बन गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले आपका पॉइंट है, सबसे पहले उसी को बना रही हूँ मैं। पी कहाँ है, यू के दाएं। अगर मैंने यू को यहाँ पे रखा, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। इसके राइट साइड में आपके 2 नंबर पे पी आना चाहिए, यहाँ पे पी आ गया। फिर आगे क्या लिखा है, एस और आर दोनों ही पी के पड़ोसी हैं, ठीक है। एस को और आर को दोनों को पी का पड़ोसी बनाना है हमें, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने एस को यहाँ पे रख दिया, आर को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये दोनों ही पी के पड़ोसी होने चाहिए। आगे लिखा हुआ था आर क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, आर बैठा है क्यू के दाएं से तीसरे नंबर पर, ठीक है। क्यू के राइट तीसरे पे आर होना चाहिए, तो गलत हो रहा है, यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर एस। अगर यहाँ पे आर करते हैं, यहाँ पे एस करते हैं, तो क्यू का यहाँ पे राइट साइड में आर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। बच कौन रहा है अपना, कोई बच रहा होगा, टी, टी यहाँ पे आ गया। अब आपसे ये पूछा था क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, क्यू और पी के बीच में कौन आ रहा है, एस आ रहा है, एस। अच्छा, आप लोगों को पता चला कि मैंने चेंज क्यों किया, पहले मैंने आर को यहाँ बिठाया था, फिर यहाँ पर एस को बिठाया था, चेंज क्यों किया। चेंज इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई थी कि क्यू के राइट साइड में ही आर होना चाहिए तीसरे नंबर पे, लेफ्ट पे नहीं, इस वजह से। तो जो अरेंजमेंट मेरी पहले बन रही थी वो मेरी गलत हो गई, तो दूसरी हमने चेंज कर ली, ठीक है। तो अरेंजमेंट हम कैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो बन नहीं पा रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज कर देना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे फाइनली ऐसा आंसर आएगा तीसरा वाला। चलो, और सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों का कंफर्म है, बिल्कुल, तो बना लीजिएगा। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, तो जो भी डाउट होगा पूछ लेना। चलो बताओ भाई, जितने भी आप लोग की नोटबुक है यहाँ पे लिखा है वो सभी क्या है, पिंक है, और जितने भी पिंक हैं वो सभी क्या है, शर्ट्स हैं, और कुछ शर्ट्स आपके क्या है, यहाँ पे ट्राउजर्स हैं। तो ऑल ट्राउजर्स आर नोटबुक, गलत। सम ट्राउजर्स आर पिंक, ट्राउजर्स आपके कुछ पिंक हैं, ये भी गलत है, दोनों ही रॉन्ग हो गए यार, दोनों के दोनों गलत है ना, क्योंकि नोटबुक और पिंक का रिलेशन ट्राउजर से नहीं है, ट्राउजर का रिलेशन सिर्फ शर्ट के साथ है, बाकी किसी के भी साथ नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए आपके, है ना। कोई बात नहीं, अगला वाला करते हैं, चलिए। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, नमस्ते नमस्ते। चलो, आज आप लोगों ने लाइक नहीं करा भैया, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करा है आज आप लोगों ने, फटाफट लाइक कर दो। पहले वाला ही देख लेते हैं, सबसे पहले पहला ही देखा करो। अगर आपने यहाँ पे डिवाइड रखा, प्लस यहाँ पे 32 रखा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे 16 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा ना कितना, 24 यहाँ पर आ गया, प्लस 128 यहाँ आ गया, माइनस के 16, ये तो 8, 128 और 8, 136 हो गया। पहले वाले से तो आ गया यार, हाँ पहले वाले से तो आ गया था, बिल्कुल करना ही नहीं पड़ा, फर्स्ट वाले से क्लियर हो गया। चलिए, ड्रम का रिलेशन है परसुएशन से,
है ना। जो ड्रम होता है वो ताल वाद्य होता है, तो गिटार इनमें से क्या होता है? जो ड्रम होता है वो हम किससे बजाते हैं? लकड़ियों से, हाथ से। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था जो आप लोग का गिटार है वो यहाँ पर किससे बजाने वाला यंत्र है? गिटार, सितार, ये सब क्या होते हैं? तार से बजाने वाले। तार ही लिखा है उसमें, गिटार सितार तो तार ही होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब तार। ठीक है, तो बिल्कुल गिटार यहाँ पर किससे संबंधित था? स्ट्रिंग से रिलेटेड। चलिए, यहाँ पर आप निकाल सकते हो कौन सी वाली इक्वेशन से ये साबित हो रहा है कि क्यू एस की वाइफ है। कौन से वाले इक्वेशन से ये निकल कर आ रहा है कि क्यू जो है वो एस की पत्नी है? बनाइएगा, चलो जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। क्यू इज द वाइफ ऑफ एस, पहला निकालें, सबसे पहले पहला वाला करके देखें। पहले पे एट दी रेट लिखा था, एट दी रेट का मतलब लिखा है पी, यहाँ पर बेटा है, किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। ठीक है, और यहाँ पर आर लिखा है, क्यू लिखा है, क्यू और आर लिखा हुआ है, एंड है ना, ए बी की मादा है, यानी कि जो आपकी क्यू है वो मदर है। मदर किसकी है? आर की। और हैशटैग का मतलब लिखा है पुत्री, यानी कि आर पुत्री है एस की, आर बेटी है किसकी? एस की। ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, जिनमें से ये पति हो गया। आपसे क्या पूछा था? कैसे साबित होगा कि क्यू एस की पत्नी है? क्यू पत्नी है, एस पति है, साबित हो गया पहले वाले से ही, हो गया। ठीक है, पहले वाले से ही पता चल गया हमें। कैसे पता चला? क्योंकि भाई ये दोनों तो भाई बहन थे, ये इसका भी बेटा था और ये इसका भी बेटा था, ये इसकी बेटी थी और ये इनके पिताजी थे, तो पता चल गया हमें कि ये दोनों पति पत्नी है पहले वाले से। ठीक है, चलिए अगला। चलो यहाँ पे पहला ऑप्शन कौन सा आएगा? सिंपल है ना, दो दो की गैप आ रही है तो बस दो दो कम करके लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का सी, यहाँ पे आ जाएगा एल से पहले एच और यहाँ पे एस से पहले एफ। दो दो का गैप आ रहा है, दो दो का गैप, पहला वाला ही हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस को तो तुम लोग देखते ही उड़ा दिया करो। कैसे उड़ाया मैंने? दो दो की गैपिंग आ रही थी, सभी लेटर्स में दो दो जुड़ रहे थे, तो सबसे पहला वही होगा जो दो कम करके आएगा। ठीक है, ओके अगला सीरीज का क्वेश्चन। अब तो बस एग्जाम आ रहा है, तो अब तो ऐसे ही सवाल रीजनिंग बननी चाहिए जैसे मैं करा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी। यार 7 की टेबल में 13 नहीं आता, 14 तो आता है, डबल करके -1। 13 की टेबल में भाई 26 आता है, डबल करके -2 किया गया है, यहाँ पे डबल करके -3 किया गया होगा, यहाँ डबल करके -4 किया होगा, तो अगला हमें डबल करना पड़ेगा। पहले तो डबल कर दीजिए, माइनस के 5 कर दीजिए। 1 + 2, अच्छा हाँ सॉरी, -1 है, फिर +2 है, फिर -3 +4 है, अब की बार -1 फिर +2, फिर आपका 223, फिर -1 फिर +2। अच्छा 3 तो है ही नहीं, 3 नहीं है, 3 4 का पैटर्न नहीं, -1 +2 का ही है। -1 है, फिर से +2 है, अब की बार -1 हो जाएगा, एक घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, एक घटा देंगे तो 223 आ जाएगा। अब सही है? हाँ अब सही है। 3 4 तो है ही नहीं, -1 -2 ही चल रहा है, पहले -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2, अब की बार -1 करेंगे। एक छोड़कर पैटर्न चल रहा था कि डबल तो करना ही है सभी में, उसके बाद -1 देन +2 देन -1 देन +2, ये पैटर्न चल रहा था आपका, सेम पैटर्न। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा पहला आंसर आ गया। चलो ये भी ऐसा ही है जैसे अभी किया हम लोगों ने। अब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, गुणा तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे वही चल रहा है, ×1 + 2 × 2 + 2
इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 2 इंटू 5 + 2। ठीक है, पहले में इंटू 1 + 2, दूसरे में इंटू 2 + 2, तीसरे में इंटू 3 + 2। इस बार सभी में +2, बस मल्टीप्लाई वाली नंबर बढ़ रही है, यानी दूसरे में आएगा 21 का गुणा 2 से करो पहले तो, और फिर +2 कर दो। 42 में 2 जोड़कर आ रहा है, यहाँ पर 44 आ रहा होगा। सही है ना? है। चलिए एक और सीरीज का क्वेश्चन, आज तो सीरीज के ही सारे आ रहे हैं, करो इसको भी। जी, इसमें तो एक ही लग रहा है, चेंज भी नहीं हो रहा, कांस्टेंट पैटर्न चल रहा है। 5 का 10 से रिलेशन बनता है, 2 से, 2 का 2 करने पर +3, 13 का डबल 26 + 3। इसमें तो कांस्टेंट ही पैटर्न चल रहा था। पहले तो 2 करना था, डबल करना था, कितना आ जाएगा यहाँ पे 58, उसके बाद +3 कर देना था, सभी में सेम चल रहा था। यहाँ पे कितना आ रहा था 61। ठीक है, चलिए। शार्प का लिखा है ब्लंट, तो मंद का क्या होगा? शार्प बराबर, अगर ब्लंट लिखा हुआ है, ब्लंट ब्लंट हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? तो आपसे पूछ रहा है मंद का मतलब होता है कम, शार्प मतलब बहुत तीव्र। ठीक है, शार्प का मतलब होता है कि बहुत तीव्र है, तीव्र, है ना? और यहाँ पर डिम का मतलब भी कम होता है, और उसका उल्टा क्या होगा? जो ज्यादा होगा, ज्यादा। ज्यादा मतलब जो उल्टा लिखा होगा, तो ज्यादा मतलब ब्राइट आएगा इसका। ठीक है, अगला करिएगा भाई। चलिए, यहाँ पे लिखा था ×1 करने के बाद +1, यहाँ पे लिखा हुआ है ×2 करने के बाद +2, रिलेट कर सकते थे। यहाँ पे भी ×3 करने के बाद +3, आराम से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि 50 का गुणा 3 से करने पर 150 आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ×4 + 4। ठीक है, 153 टू 4 + 4 कर दीजिएगा, कौन सा आएगा? हाँ, 616 आ रहे रे, 516 कहाँ आ रहा है? तुम लोग के भरोसे अगर रही ना मैं किसी दिन, तो तुम लोग तो मेरा ही गलत करवा दोगे। भाई साहब, 616 आ रहा था, कहाँ से 516 आ रहा है? तुम लोग तो अभी तभी मैं, अच्छा हुआ मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, पहले मैं 516 ही लगाने वाली थी। 616 आ रहा है, 616 आ रहा है। ये भगवान, तुम लोग ना मरवा दोगे किसी दिन, गलती करवा दोगे, कोई क्या सोचेगा बताइए। क्या हुआ, तुम लोगों पे भरोसा नहीं करा मैंने। चलिए इसको बताइएगा। 8 लोग हैं, है ना? 4-4 में बैठे हुए हैं, ठीक है, रोज में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो। किसी भी रोज को आप कैसे भी बना सकते हो, चलेगा, ऐसे बना दीजिएगा। किसी को भी आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं, चलेगा। बताइए भाई। तुम लोग ना ऐसे गलत सलत आंसर बताते हो बस। शुरू से ही शुरू करो, ठीक है, शुरू से ही शुरू करो इसमें, स्टार्टिंग से ही। प्रत्येक में 4 व्यक्ति ना, क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। आर एस और टी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अच्छा, ऐसे बनाए, आर एस और टी का निकटतम पड़ोसी, यहीं से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी आप शुरू करो, ठीक है। डब्ल्यू और यू विकर्णित विपरीत बैठे हुए हैं, ठीक है। डब्ल्यू और यू, डब्ल्यू टी के निकटतम बाएं बैठा है। अच्छा, एक लाइन में देखना, सुनो, टी के जस्ट बगल में किसको बिठाना है हमें? डब्ल्यू को। और आर और एस, टी का पड़ोसी है आर, एस और टी का, अच्छा टी का पड़ोसी आर होना चाहिए और एस का भी, ये तो इन दोनों का पड़ोसी, तो इसी तरह तो बन सकती है ना ये लाइन। ये लोग किसी भी लाइन में बैठे हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन बैठेंगे चारों साथ में, क्योंकि टी के जस्ट लेफ्ट पे आपका डब्ल्यू आएगा और आर को बैठाना है इन दोनों के बीच में, तो इसी को यहाँ पे ही बिठा देते हैं ना हम लोग, यहीं से ऐसे ही शुरुआत कर लेते हैं।
मतलब यहाँ पे आ गया W, यहाँ पे आ गया T, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया S, बस आगे का निकालो। अब लिखा था Q और R एक दूसरे के सामने, यहाँ पे आ जाएगा आपका Q, ठीक है? और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब है Q यहाँ पर है तो V यहाँ पे होगा ही नहीं, V आपके यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बगल में नहीं होने चाहिए थे, ठीक है? WT ये तो हो गया हमारा। फिर लिखा है W और U विकर्ण डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है आपका, ठीक है, ऐसा वाला, ये डायगोनल्स होते हैं, दीज आर द डायगोनल्स। तो U यहाँ पर बैठा होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और कौन सा व्यक्ति बचा है? जो बचा है उसको यहाँ डाल दो। कौन बचा है? W हो गया था, P रह गया ना, P यहाँ पे आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि हमारे T के सामने कौन बैठा था? तो T के सामने जो बैठा है वो P बैठा हुआ है, ठीक है? हाँ, T के सामने जो बैठा था यहाँ पे वो हमारा आ रहा था ऑप्शन नंबर 3। तो ये आप आराम से बना सकते किसे। अच्छा, ये चारों नीचे वाली लाइन में भी हो सकते थे, बस लेफ्ट राइट थोड़ा देख लेना। अब ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो मैंने T के लेफ्ट में W को बिठाया था। ये नॉर्थ वाली साइड है, ये आपकी नॉर्थ वाली साइड है, ये आपकी साउथ वाली साइड है नीचे, ठीक है? अच्छा, अगला करो, चलो 7 लोग हैं, एक लाइन में बैठे हुए हैं। आप लोग पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है? तभी सॉल्व कराऊंगी। लेफ्ट और राइट बना लो बस। चलिए भाई, बनाइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। किनारे वाले पॉइंट्स को बना लो ना। दिख नहीं रहा है क्या? मैं इधर से हटा देती हूँ, कर देती हूँ। दिख नहीं रहा होगा तो शायद क्यों। यहाँ पे लिखा है बी एफ का पड़ोसी है, ए डी के बाएं से तीसरे नंबर पे, ए और एफ के बीच में लोग, डी सबसे दाईं ओर बैठा है। अच्छा, सबसे दाईं ओर बैठा है, जो सबसे दाईं ओर बैठा है यहाँ पे बना लो उसको सबसे पहले। लाइन वाले में हमेशा किनारे वाला पॉइंट क्वेश्चन में दिया ही गया होगा, सबसे पहले बनाया करो उसको। स्टार्टिंग करने का बता रही हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग करनी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डी सबसे दाईं ओर बैठा था और ए डी के बाईं ओर तीसरे पर। डी का लेफ्ट इधर पड़ेगा, ए तीसरे पे, 1 2 3, यहाँ पे ए आ गया। अब ए से जुड़े पॉइंट्स पढ़ लो। ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग होने चाहिए, उस तरफ जगह नहीं है। 1 2, यहाँ पर आ गया एफ। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल जाएगा। वैसे भी सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आपका सी यहाँ पे आएगा क्योंकि केवल एक व्यक्ति है सी और डी के बीच में। क्वेश्चन खत्म। एफ और सी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3। कितनी जल्दी हो गया? करा था आप लोगों ने ये वाला? 3 आएगा, 3, ठीक है? देख लो, फिर भी मैं आपका पूरा बनवा देती हूँ एक बार और। कैसे? ये डी है ना, सबसे दाएं तरफ बैठा था। फिर इस बोला था हमसे जो ए है डी के लेफ्ट तरफ 1 2 3 नंबर पे आ रहा था। फिर हमें ये भी बोला गया था कि एफ और ए के बीच में 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि इस तरफ जगह खाली नहीं थी, 7 ही लोग थे इस तरफ, तो मैंने एफ को इधर रख दिया। अब हमसे ये भी बोला गया था सी और डी के बीच में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, तो सी को यहाँ रख दिया। इतना क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। हमसे सवाल में ये पूछा था, ठीक है, कि आपका एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, तो आंसर 3 आ गया। अच्छा, फिर भी हम इसे पूरा बना लेते हैं ना यार, फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, पूरा बना लेते हैं, ठीक है? कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका क्या, आ, आगे पूरा बना लेते हैं। ये हो गया ना हमारा बी एफ का निकटतम पड़ोसी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। और एक लाइन और लिखी हुई है, जी को ए का पड़ोसी नहीं बनाना है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। बचा हुआ कौन है? ई है। ऐसा बनेगा पूरा अरेंजमेंट। चेक कर लो अरेंजमेंट ऐसा बना था क्या? पूरा अरेंजमेंट इस टाइप का होना चाहिए था। पूरा जो अरेंजमेंट आपका आ रहा था ऐसा बनेगा, ठीक है? चलो एक और देखते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है भाई, वो भी कर लीजिएगा जल्दी से। चलो, यहाँ पर तो आर यू ओ लिखा है, उसके बाद वी लिखा है, फिर ए, सीधा सीधा उल्टा, मतलब सीधा सीधा रिवर्स, ठीक है?
सीधा सीधा रिवर्स, सारे लेटर्स को पीछे से लिख दिया उल्टे से, पूरा पूरा रिवर्स है, कुछ भी नहीं करना है। चलो ठीक है, अगला करो। चलिए बन गया भाई। ट्राइंगल तो आपका सेम रहेगा, बस साइड बदल जाएगी, सर्कल इधर आ जाएगा, ट्राइंगल इधर आ जाएगा। अब बस ट्राइंगल दोनों ऊपर की तरफ हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। कौन सा वाला बन रहा है ट्राइंगल्स की? देख लेना डायरेक्शन, ये गलत है, ये वाला भी गलत है, दो तो गलत हो गए। अब तो कौन से सही? तीसरे वाले की भी साइड गलत है, सेकंड वाला बनेगा ओनली। चलो चलिए एक बार फिर से आपका नाम लिखा हुआ है, 6 लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, आराम से बना लो, कोई इसमें नहीं लगेगा टाइम, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। 6 लोगों का है सर्कुलर अरेंजमेंट के। देखो क्वेश्चंस जो है ना वो आपके आएंगे ही आएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 सवाल मान के चलो, ठीक है। सिर्फ नाम लिखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा है बहुत आसान। आ भी क्या? वेरी गुड। और लोगों का आया किसी का? सभी लोग बना लो भाई। चलिए डन, डन करें। देखो सबसे पहले लिखा था आपका, स्टार्टिंग कर लेते हैं, वेंडील। ठीक है ना, नाम भी बड़े खतरनाक है, बाप रे, जीप टेढ़ी हो जाए ऐसे नाम है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है वेंडी लिएंडर के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक, इसी को बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका लिएंडर है, एल बना रही हूँ इसके लिए। राइट साइड है वेंडिल चौथे नंबर पर, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा वेनिडिल, बी बना दिया मैंने इसके लिए। माइकल वेंडिल के दाएं से तीसरे पर, वेंडिल का दाया कहाँ पड़ेगा? नीचे तरफ, माइकल तीसरे, 1 2 3 नंबर, ये आएगा माइकल आपका। ओके माइकल आ चुका है हमारा। गांधार माइकल के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर, तो भैया ये माइकल है ना, साइड इधर पड़ेगी, गांधार दूसरे, यहाँ पे जी आ गया। वैसे क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ चुका है ना, आ गया है बिल्कुल, हमारे सवाल का जवाब आ चुका है। हमारे पास सवाल ये पूछा गया था क्या, कि लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा, बैठा था? ये वेंडिल है, ये आपका लिएंडर है, इसके बीच में गांधार बैठा हुआ था। हमारे सवाल का जवाब तो हमें वैसे भी मिल गया था, ठीक है। फिर भी हम एक और निकाल लेते हैं, पूरा कर लेते हैं क्वेश्चन। आपसे बोला है योगिता गांधार के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, ये गांधार है, राइट साइड पे योगिता तीसरे पे, 1 2 3, यहाँ पे योगिता आ गई, बस एक जो बचा होगा ना पर्सन उसको यहाँ पे डाल देना। बच कौन रहा है? रॉकी, रॉकी, ये आ गया आपका रॉकी। ऐसा बनना चाहिए, चेक कर लो सभी का, ठीक है। वैसे हमारे क्वेश्चन का आंसर गांधार था, जो हमारा पहले ही तीसरी लाइन में मिल गया था हमें। ओके गुड, इतनी जल्दी जब सवाल करोगे ना तब 1 घंटे में 100 सवाल बना पाओगे, ठीक है। कितने आते हैं? 100, टाइम कितना है? 60 मिनट्स। सवाल देखते ही खत्म करने हैं। फिर से 6 कैंडिडेट्स का है क्वेश्चन, बस नाम अलग है, बाकी सब सेम है, बना सकते हो। वेरी गुड अंकित भाई, अंकित जी का आया है अभी, एस्पिरेंट भाई का आया है, ठीक है। और किसी का आया? नेहा जी का भी, नेहा जी का गलत आया लेकिन। महबूब भाई का भी आया, वेरी गुड। हिटमैन जी का भी आ चुका है, महबूब भाई का भी, एस्पिरेंट का आ चुका है। और किसी का आया? देख रही हूँ मैं आंसर सभी के, अभी तक नहीं आए किसी के। हल्के में मत लेना, ये सब सवाल आने वाले हैं। संजय का भी आया, गार्गी जी का भी, डीके जी का भी आ चुका है, रोहन भाई का भी आया, अब तो लगभग सभी का आ चुका है। इजी था ना, बना रहे थे। चलो ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में लिखा हुआ था? दिनेश, इमरान और बल्लू का निकटतम पड़ोसी है ना, ये है बल्लू, मान लो। यहाँ पे अगर दिनेश को रख देती हूँ, यहाँ पे अगर इमरान को रख देती हूँ, इमरान, सीधा सीधा। नहीं नहीं, दिनेश इमरान और बल्लू का पड़ोसी है, इमरान और बल्लू का पड़ोसी है।
फरहाद बलू के निकटतम दाएं है, बलू के निकटतम दाएं है यहाँ पे फरहाद, ये है फरहाद निकटतम दाएं तरफ, ठीक है। अब बना लेते हैं दिनेश इमरान और बलू का पड़ोसी, तो बलू ये है, दिनेश को पड़ोसी बनाना है, दिनेश इधर आ जाएगा आपका, इमरान आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर कि चरण आनंद और फरहाद का पड़ोसी है, तो ये फरहाद है, 2 लाइन बची है, आनंद को यहाँ रखेंगे, तभी तो चरण इन दोनों का पड़ोसी बन पाएगा, चरण आनंद का और फरहाद का। आपसे पूछ ये रहा था, सवाल हमारा खत्म है, दिनेश के निकटतम दाएं कौन बैठा था, हमारा आंसर भी पिछली लाइन में आ चुका था, ठीक है। तो भाई दिनेश की राइट साइड में यहाँ पे आ रहा था बलू, बलू हमारा आंसर है इसमें, क्या। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस वाले का निकालिएगा जल्दी से मिरर इमेज। कोई बात नहीं, गलत बिठा दिया, कोई बात नहीं। हाँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस मैं कराती हूँ भाई, डेली क्लास में कराती हूँ क्वेश्चंस। ये एक्चुअल में पूरे पूरे जो अपन करते हैं ना, ये पूरे पूरे पेपर होते हैं, ठीक है, पूरे पूरे मॉक पेपर, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरे पूरे उठा के वैसे के वैसे लाए जाते हैं, जो आपके आ चुके हैं। अब उसमें मान लो किसी पेपर में ऑर्डर रैंकिंग का सवाल नहीं हुआ होगा, नहीं आया होगा, तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर रैंकिंग वैसे मैंने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, पूरे 2 दिन पूरा टॉपिक पढ़ाया था बेसिक से, है ना। तो कभी कभी किसी किसी पेपर में नहीं आता, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। अभी एसएससी जीडी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो उसमें भी अभी ऑर्डर रैंकिंग का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, कभी नहीं मिला, तो नहीं आता। हालांकि एग्जाम में है, हमारे सिलेबस में है, हम लोग पढ़ते भी हैं, बट आता नहीं है, ठीक है। आएगा तो फिर आपको मिलेगा ही, हम लोग कोई भी क्वेश्चन को एलिमिनेट तो करते नहीं है। चलिए यहाँ पे कौन सा बना भैया, 9 और 6 को देख लो। सबसे पहले तो आपका यही गलत है, एक ही सही है बस, सेकंड वाला ना 6 है ना, जो 6 इसका इमेज ऐसा बनेगा पहली बात तो, तीसरे नंबर वाला इमेज कैसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, तो ये गलत है देखो, लेकिन ये तीसरे वाला कह रही हूँ, ये भी गलत है। अब बी या सी में से कोई एक होना चाहिए था, फिर 9 का ऐसे, 9 का ऐसे, सही है। और कोई, हाँ डब्ल्यू आना चाहिए था, एम गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया हमारा, सेकेंड वाला सही आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, एम तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन, रिश्तों में एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं रिश्ते वाले सवाल में। हाँ, तो सेटिंग अरेंजमेंट तो मैं करा रही हूँ ना भाई, करा तो रही हूँ सेटिंग अरेंज। सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, सी में भी, रेलवे में भी, सीजीएल में भी, जीडी में भी, हर सवाल में, हर पेपर में आता है। तो बताओ ए प्लस क्यू का मतलब क्या दिया था यहाँ पे, प्लस का मतलब क्या दिया था, प्लस का मतलब यहाँ दिया था बेटी, यानी ए किसकी बेटी है, क्यू की, ठीक है, ए किसकी बेटी है, क्यू की। और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, पति पति यहाँ पे क्यू माइनस, क्यू पति है, किसका पति, आर का, आर उसकी पत्नी हो गई। और प्लस का मतलब दिया है बेटी, यानी आर बेटी है के की, ये के की बेटी हो गई। माइनस का मतलब दिया है फिर से पति, ओहो, पति हो गए, किस पति, वाई के पति, तो वाई उनकी वाइफ हो गई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। के का रिलेशन पूछा गया था, के पहले नंबर पे लिखा है, ए के माँ, माँ के पिताजी, तो माँ के पिताजी तो लास्ट वाला ऑप्शन है भैया, मदर्स फादर, माँ के पिताजी जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है, माता के पिता, लास्ट ऑप्शन नाना जी, ठीक है, सही है। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट आ रहे हो यार तुम लोग, 9 बजे का क्लास का टाइम है, लेट आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। इसमें सेकंड वाला बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सेकंड वाला बनाकर देखते हैं। 48 तो वैसे भी 12 से ही डिवाइड होता है, तो पहले पे तो डिवाइड वाले सिंबल ही आएगा, समझ ही लो। बिल्कुल, गुणा यहाँ पर 5 से, बराबर यहाँ पे 5 इंटू 4,
बिल्कुल, यहाँ पर आपका 4 बार घट रहा है, 4 बराबर 4 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 4, एक ही बात होती है। दूसरे नंबर का बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालिएगा भाई। कवर का कोड लिखा हुआ है आपका और आपको यहाँ पे निकालना है किसका? कवर का कोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे निकालना है प्लेट का। देख लो भाई, सीधे-सीधे आप देख सकते हो। 18 लिखा है, 18 समझ जाते किसकी नंबर लिखी थी, आर की नंबर लिखी थी, ये ई की नंबर लिखी हुई है, बी की नंबर लिखी हुई है, ओ की नंबर और सी की नंबर क्रॉस में। मतलब पहले वाले की बाद में, बाद वाले की पहले, तो प्लेट में कैसा आएगा? पूरा नंबर लिखेंगे हम लोग आखिरी में, 5 नंबर लिखेंगे पहले। कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ही है। क्या बोलते हो, सही है? सभी नंबर्स लेटर्स रिवर्स लिखे हुए। चलो अगला। चलिए डन। बताइए भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 3 जुड़ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिर्फ 2 जुड़ रहा था, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपका 1 जुड़ा। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। पहले आप 3 जोड़ोगे, ठीक है। हम्म। फिर आप 2 जोड़ेंगे और फिर आप सिर्फ 1 जोड़ेंगे। क्या होना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अगला करिए, डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल निकालिएगा। सबसे पहले सबसे पहले पी, पी ई ए, ये 5 नंबर तो सबसे आखिरी में आएगा, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, बाकी पी ई ए के बाद सी पहले आता है, सी में भी एच पहले आता है। मैंने मतलब पहले 4 नंबर फिर 3 नंबर, 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सबसे एंड में, कौन सा? सी वाला, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पर सी एच पहले लिखा है ना, फिर ओ आता है, फिर एस आता है और फिर एन, पहले एन फिर एस। ठीक है, वो भी सॉल्व कर लो यार जल्दी से। 24 लिखा हुआ है, 120 लिखा है, किन दो सिंबल्स को चेंज करने पर ये इक्वेशन बैलेंस आएगी? चेक करो। कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत भी नहीं है उसकी। हम्म। चलिए, पहले वाले से ही तो आ रहा था बच्चे, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई डाल दीजिए और मल्टीप्लाई जहां पर है वहां पे डिवाइड डाल दीजिए। ठीक है, पहले वाले से बन रहा है, चेक करके देखिए, है ना। 24 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 1/2, आएगा कि नहीं? तो ये कट जाएगा 60 बार। ठीक है, 24 प्लस 60 माइनस के 48, तो ये 36 आ गए ना। आ तो गए, पहले वाले से आ रहे थे, लास्ट वाले की जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलिए, एक और हमारा ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बनाइएगा भाई। क्या सवाल है, आराम से बना सकते।
अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, देख चली गई वो, ब्लॉक हो गई। आ गया, फिर से गलत हो गया क्या? बनाए, देखो सबसे पहले लिखा था स्टार, स्टार मतलब बेटा ना, तो एम यहाँ पर बेटा बन जाएगा, किसका बेटा? जी का बेटा बन जाएगा, बिल्कुल। फिर लिखा है एट दी रेट का मतलब है बेटी, तो जी यहाँ पर बेटी बन जाएगी किसकी? के की, ठीक है। फिर से एट दी रेट है ना, तो के बेटी बन जाएगी बी की, ठीक है। एट दी रेट का मतलब क्या है? बेटी, तो के बेटी बन जाएगी बी की, किसकी बेटी है? सही है ना, बेटा है और जी आपकी बेटी है के की, और के बेटी है बी की। परसेंटेज का मतलब पत्नी, यानी बी पत्नी है किसकी? ए की वाइफ है, तो ए उसका पति हो गया। सही है, ए और जी का पूछ रहा है ना, वैसे आप बना सकते हो, इतना आगे बनाने की जरूरत नहीं, इतने से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ए और जी का पूछ रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है कि वो जी का कौन लगता है, जी के माँ के पिताजी हैं ये, तो मदर्स फादर पहला ही ऑप्शन आ रहा होगा। इतने से भी हमारा आंसर आ जाएगा, आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस इतना भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने तो बन गया हमारा। लास्ट का निकालो चाहे मत निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम पहले नंबर पे दिया जाता है उसी का हमें निकालना पड़ता। ठीक है, चलिए 6 लड़कियां हैं भाई, एक मेज के अराउंड बैठी हुई हैं, बनाते जाते हैं इसको, पढ़ते जाओ बनाते जाओ भाई। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सरल कोई चैप्टर ही नहीं है, आप लोग डरते हो फालतू में, पता नहीं क्यों। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर में तो हम लोग स्टार्टिंग भी कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें तो हमें ये भी फ्री रहती है, छूट रहती है। लाइन वाले में तो चलो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें मैडम, कोने वाले पॉइंट्स पे से, ठीक है, लेकिन सर्कुलर वाले में तो आसान है ना। चलो ठीक है, ओके। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखा था? एस आर के बाएं तीसरे पर, आर को ही बिठा लो सबसे पहले, आर के लेफ्ट में एस तीसरे पर, 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है पी आर के दाएं और डी के ठीक बाएं बैठी है, पी आर के दाएं बैठी हुई, ठीक दाएं, ठीक दाएं, आर के ठीक राइट साइड पर पी और डी के ठीक लेफ्ट साइड पर बैठी होनी चाहिए, पी के बारे में बात हो रही थी। अच्छा, एम आर के ठीक लेफ्ट पे बैठी है, आर के ठीक लेफ्ट पे कौन है? एम। तो सारे तो बैठ गए, एक बच रहा है, कोई इधर बिठा दो, कौन बच रहा है? ऐसा हो गया, के बच रहा है, के यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन ही खत्म। आपसे पूछ रहा है डी के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे कौन है? डी का लेफ्ट नीचे की तरफ पड़ेगा, तीसरे पर 1 2 3 एम आ रही है, एम। एम मतलब पहला ही ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्कुल, जिन्होंने एम निकाला है एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, है ना। तो इतना कंटेंट 4 महीने से 5 महीने से यहाँ पे लगातार क्लास हो रही है, इतना कंटेंट आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि अब कोई भी सवाल आए आप लोग आराम से बना सकते हो। फिर भी अभी नेक्स्ट वीक से मैं टॉपिक वाइज फिर से शुरू करने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक से टॉपिक वाइज शुरू करने वाली हूँ, है ना। हमारी क्लासेस कहाँ पर होंगी आप सबको पता है ना, 9 बजे से ही टाइमिंग यही रहता है, 9 से 10। लेकिन आपकी सभी क्लासेस कहाँ शिफ्ट हो रही है पता है ना आपको, अगले हफ्ते से, है ना। नेक्स्ट 2-3 दिन बाद से हमारी सारी क्लासेस शिफ्ट हो रही है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है ना, एसएससी टेक्स्ट बुक वाला, सीजीएल टेक्स्ट बुक, एसएससी टेक्स्ट बुक, एसएससी टेक्स्ट बुक, जो हमारा एक चैनल है ना जिसमें 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उस वाले में। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाली हूँ, 9 से 10 टाइमिंग वही रहेगा, इस चैनल की सारी क्लासेस हमारी वहां पे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा, है ना, जो भी आ रहा हो। इसके बाद का सेशन कल करेंगे, डेली करते हैं हम लोग यहाँ पे 9 बजे, लेकिन अब 1-2 दिन बाद से हमारी जो 9 बजे वाली क्लासेस है वो एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर शिफ्ट हो जाएंगी, बताया था ना आप लोगों को मैंने, ठीक है। समझ में आए तो सेशन को अभी लाइक शेयर कर दो, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।